हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मोशन इन वन डायमेंशन के लिए जो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशंस है, जिस तरह से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, उसको थोड़ा सा समझेंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम बार बार हमारे सामने आता है dy बाई डी एक्स, तो पहले इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। dy बाई डी एक्स में दो वेरिएबल्स हैं, x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। लेकिन या y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे? x पे। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं हम, y इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब x को आप जब घटाएंगे, बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे तो y भी उसके अकॉर्डिंग या तो घटेगा या बढ़ेगा। डिपेंड करता है किस तरह का वेरिएशन है। नहीं, जैसे आप एरिया ऑफ सर्कल लेते हैं तो क्या कहते हैं? एरिया ऑफ सर्कल रेडियस के टर्म में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या कहते हैं? एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। रेडियस को चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा। जब इसका आप ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो आप रेडियस के बहुत सारे वैल्यूज़ को लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एरियाज़ के वैल्यूज़ को लेंगे और प्लॉट कर देंगे तो कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। आप समझ रहे हैं, हर फंक्शन का कुछ ना कुछ ग्राफ होता है। तो जब आप dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो यहाँ पे दो बातें समझेंगे कि y x आपस में रिलेटेड है। जब x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा और y x का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब मान लीजिए अभी आपने कहा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप r को एक पर्टिकुलर अमाउंट से चेंज करेंगे, मान लीजिए रेडियस का चेंज डेल्टा r है, तो एरिया में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब उस चेंज को हम क्या मान लेते हैं? डेल्टा ए मान लेते हैं। डेल्टा मतलब चेंज होता है। तो अगर आप इस रेशियो की बात करिए डेल्टा ए बाय डेल्टा आर, तो क्या मिलेगा? चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन रेडियस, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन रेडियस। तो इसको क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, है कि नहीं? डेल्टा ए बाय डेल्टा आर को क्या कहेंगे हम? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। कैसे निकाला आपने ये? तो रेडियस को डेल्टा आर से आपने चेंज किया। डेल्टा आर क्या होगा यहाँ पे? फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस। डेल्टा ए क्या होगा? डेल्टा ए क्या होगा? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। और जब आप इस चेंजेस को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। बट ये कैसा रेट मिलता है? एवरेज रेट मिलता है, क्योंकि बड़ा इंटरवल हमने लिया है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना? इंस्टेंटेनियस रेट की बात करना है। डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, जिसको कौन सा रेट कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। बात को समझेंगे आप यहाँ पे? तो चलिए, यहाँ पे y x का फंक्शन है और हमने क्या किया? y और x को प्लॉट कर दिया। तो y और x कुछ गिवन नहीं है, कैसा फंक्शन है ये। और मान लीजिए जब आपने प्लॉट किया तो ऐसा ग्राफ मिला। इसको मैं बस आपके दिमाग में आइडिया सेट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या है dy बाई डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया? इस ग्राफ पे दो पॉइंट लिया, एक p मान लिया और एक क्या मान लिया? q। अच्छा, p के कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया? xy मान लिया। और ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे, हम इसको इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि एक पार्टिकल इस कर्व को फॉलो करते हुए मूव कर रहा। जैसे जैसे पार्टिकल इस कर्व को फॉलो करते हुए मूव करेगा, उसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा? चेंज होगा। तो मैंने कहा कि जब पार्टिकल p पे था तो उसका x कोऑर्डिनेट x था और y कोऑर्डिनेट y पे था। जब पार्टिकल q पे चला गया तो हमने कहा भाई x कोऑर्डिनेट का जो चेंज है वो क्या है? डेल्टा x है। x कोऑर्डिनेट इस अमाउंट से बढ़ गया। कॉरस्पॉन्डिंगली y कोऑर्डिनेट इस अमाउंट से क्या हो गया? बढ़ गया, जिसको आपने क्या कह दिया? डेल्टा y। बहुत सिंपल सी बात है, ये ग्राफ है, समझने की कोशिश करिए। तो डेल्टा y क्या हो गया? चेंज इन y कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन x, डेल्टा x। अगर आप इस दोनों पॉइंट P और Q को एक सीकेंट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, इसको कौन सी लाइन कहेंगे? सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन। तो यह सीकेंट लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा, अल्फा। डियर स्टूडेंट, ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो जरा गौर करिए, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर आप राइट ट्रायंगल क्यू पी टी को देखेंगे
तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन एक्स। तो सीकेंट लाइन भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल से अगर अल्फा एंगल बनाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। स्लोप क्या होता है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा उसके टेंजेंट को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। बात समझने की कोशिश करो, एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब इस तरह समझिए कि अगर मान लीजिए वाई एक्स ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, तो हम स्लोप को कैसा लिखते हैं, टैन थीटा लिखते हैं। स्लोप मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है उसका एक मेजरमेंट देता है। उसी तरह से अगर आप इस लाइन की बात करिए, इस कर्व की बात करिए, तो कर्व में स्लोप कैसे निकालते हैं आप, तो अगर आप स्लोप पी पे निकालना चाहते हैं तो पी पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो पी पे स्लोप क्या हो जाता है, पता है आपको, ये नहीं पता तो सीख लीजिए, टैन थीटा। अगर आप पॉइंट क्यू पे स्लोप निकालना चाहेंगे तो क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, कितना एंगल बनाता है, अल्फा, तो स्लोप एट क्यू क्या हो जाएगा, टैन अल्फा हो जाएगा। बात को समझेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे पहले हमारा फोकस है इसको समझना। तो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन क्या दिया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और इसको क्या कहेंगे हम, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखिएगा, डेल्टा वाई अपने आप में एक टर्म है, इसको डेल्टा इंटू वाई नहीं समझना, इट इज सेल्फ अ टर्म। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, दैट इज टैन अल्फा। ये आप समझ पा रहे हैं। लेकिन हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जैक्टली पी पे चाहिए। ये तो पूरे इंटरवल में एवरेज रेट हो गया। एवरेज हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट क्या है। हम अभी इंटरेस्टेड हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझिए हम किस बात में इंटरेस्टेड हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट p, इसमें इंटरेस्टेड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, रूल ये होता है कि आप q को p के एकदम करीब रखिए। जब इंटरवल को बहुत छोटा बना देंगे तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कोई फर्क नहीं रह जाता। इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट। तो क्या करेंगे, Q को एकदम P के नज़दीक कंसिडर करेंगे। तो जैसे जैसे Q को P के करीब कंसिडर करेंगे, डेल्टा Y क्या होगा, कम होता जाएगा, और डेल्टा X भी क्या होगा, कम होता जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। ये P था और ये Q था। मैंने कहा कि Q को P के तरफ लाइए, Q को P के तरफ अप्रोच करना चाहिए। जब Q Q डैश पे आ जाएगा तो देखिए सीकेंट लाइन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जब Q डबल डैश पे आ जाएगा तो सीकेंट लाइन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप, डेल्टा वाई धीरे धीरे क्या हो रहा, कम हो रहा, डेल्टा एक्स भी क्या हो रहा, कम हो रहा। पहले डेल्टा वाई क्या था, ज़्यादा था, अब डेल्टा वाई क्या हो गया, कम हो गया। पहले डेल्टा एक्स भी ज़्यादा था, अब डेल्टा एक्स क्या हो गया, कम हो गया। समझ रहे। तो कहने का मतलब जैसे जैसे Q P को अप्रोच कर रहा, क्या कहेंगे, तो डेल्टा एक्स क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, डेल्टा वाई भी क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। लेकिन अगर Q comes very close to P, very close to P, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, डेल्टा एक्स लगभग जीरो की तरफ हो जाएगा। मतलब आपको डेल्टा एक्स ऐसा मिलेगा 0.000001। डेल्टा वाई आपको कैसा मिल सकता है, 0.00000007 कुछ मिल सकता है नहीं। जैसे जैसे Q को हम P की तरफ ला रहे हैं, ये देखिए पहले डेल्टा वाई था, ये डेल्टा एक्स था, अब ये डेल्टा वाई हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया। तो धीरे धीरे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स दोनों घट रहा। लेकिन मैंने कहा कि Q अगर P के काफ़ी करीब हो जाए तो डायग्राम कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर Q P के बहुत करीब आ जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको मैंने कह दिया बहुत करीब है, तो उस कंडीशन में देखिए ये बन जाएगा क्या, डेल्टा वाई, और ये क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स। साफ साफ देख पा रहे हैं आप, ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई। तब जब आप सीकेंट लाइन प्लॉट करेंगे तो सीकेंट एक तरह से टेंजेंट की तरफ ही आ जाएगा। समझ पा रहे, जब क्योंकि सीकेंट टेंजेंट बन जाएगा, और तब आप डेल्टा वाई को क्या लिख देते हैं, डी वाई लिख देते हैं। डी वाई का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स क्या बन जाता है, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। और ये डायग्राम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा,
सीकेंट लाइन क्या बन जाता है, एग्जैक्टली पी पे टेंजेंट, क्योंकि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बहुत बहुत कम है, तो एवरेज एग्जैक्टली इंस्टेंटेनियस हो जाता है पी पे, क्योंकि इंटरवल को आपने इतना छोटा कर दिया कि एग्जैक्टली पी पे ही रेट आपको मिलता है। समझ पा रहे हैं आप ये? तो ये इसका लॉजिक होता है। और तब आप इस डेल्टा वाई और बाय डेल्टा एक्स को सिंपली क्या लिख देते, डी वाई बाय डी एक्स लिख देते, जो कहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट देता है, पी पे, एवरेज इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाता है। और सीकेंट लाइन, जो पहले आप सीकेंट प्लॉट कर रहे थे, वो सीकेंट लाइन क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है, टैन थीटा के बराबर हो जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है आप बातों को समझ पा रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख पाएंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो अब आप इस चीज़ को फाइनली याद करिए कि अगर आपके पास एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, डी वाई बाई डी एक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट p के लिए क्या दे देता है डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट पर्टिकुलर पॉइंट p। और उसके लिए क्या करते हैं आप, अगर ग्राफ से देखते हैं तो उस पॉइंट P पे आप क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं डियर स्टूडेंट। और ये टैंजेंट का जो स्लोप होता है वही हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेट टैन थीटा, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट एट P। तो मतलब अगर आपको ग्राफ दिया है और P पे y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि पॉइंट P पे x को चेंज करने से y किस तरह से बदल रहा, रिलेटिव स्टडी देख करना चाहते हैं, तो बस आपको पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना और स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लेना, यही होता है इंस्टेंटेनियस रेट। और इसी को क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब चलिए एक बार फिर से इसको समराइज करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डी वाई नहीं बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें डी वाई वेरी स्मॉल चेंज इन y है, डी एक्स वेरी स्मॉल चेंज इन x है। इसी को क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को क्या पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। इसी को क्या पढ़ते हैं, टैन थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा दिया है और यहाँ पे y और x का वेरिएशन है, ये देख रहे x भी चेंज हो रहा, y भी चेंज हो रहा। अगर आप पॉइंट P पे y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ टेंजेंट डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट P क्या होगा, टैन थीटा हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट T पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना चाहते थे, यहाँ पे क्या डाल देंगे, टेंजेंट डाल देंगे, और ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो डी वाई बाई डी एक्स एट t क्या होगा, tan अल्फा हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट S पे रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं y का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टेंजेंट डाल देंगे और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या होगा, tan बीटा हो जाएगा। तो ये बात को समझिए, यही इसका सोल है इस टॉपिक का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसको आप समझेंगे तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं या जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, और उल्टा आप मैथमेटिक्स में भी बहुत बढ़िया ग्रो करते हैं जब आप बेसिक बातों को समझते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और आगे इलैबोरेट करें। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे आप, तो आप स्लोप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। स्लोप में हमेशा क्या होता है, टैन थीटा होता है, और थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं, है कि नहीं। अगर ऐसा ग्राफ है तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, टैन थीटा हो जाएगा। लेकिन ग्राफ अगर आपने ऐसा बना दिया तो ये ग्राफ जो है वाई एक्स वेरिएशन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेना होता है थीटा, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, टैन थीटा हो जाएगा। लेकिन स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 से ज़्यादा है। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा 90 से क्या है, कम है। नहीं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स्ड होता है, याद कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन है और ये थीटा बना रहा, तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, थीटा बनेगा। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, थीटा बनेगा। डियर स्टूडेंट याद करेंगे, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स्ड होता है, लेकिन ग्राफ अगर क्या हो जाए, कर्व हो जाए, तो डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा, तो स्लोप भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। इस बात को याद रखना। चलिए अब यहाँ पे दो बातों को समझेंगे हम, फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जैसे होता है क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन।
और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों समझेंगे हम मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन से। डिक्रीजिंग फंक्शन, डियर स्टूडेंट इस फंक्शन को ज़रा देखिए, y वर्सेस x ग्राफ को देखिए आप, इसमें क्या देख पा रहे हैं आप कि जैसे जैसे x को हम बढ़ा रहे हैं y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे बड़ी बात है, ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों है इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि x को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं y भी बढ़ रहा है, या x को जैसे जैसे घटा रहे हैं y भी क्या हो रहा, घट रहा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर आप कोई भी पॉइंट P मान लेंगे और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, और ग्राफ का स्लोप हर जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ रहे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कहीं पे भी आप यहाँ पे पॉइंट अगर S मान लेंगे, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो थीटा 90 से कम ही होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव होता है, पहली बात आपको समझ में आई। लेकिन अगर आप कौन सा फंक्शन ले लेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स ये कौन सा फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों है डिक्रीजिंग फंक्शन, कि जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हैं y क्या हो रहा, कम होता जा रहा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई भी पॉइंट P ले लेंगे और यहाँ पे आप टेंजेंट डालेंगे तो ये जो एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, याद रखिएगा थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, और स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो क्या याद रखेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है और इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात अच्छे से समझ में आया। ग्राफ मतलब 1D मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस बात को समझिए आप, अगर इफ अ फंक्शन बिकम्स मैक्स और मिन, if a function becomes max और min, अगर कोई फंक्शन या तो मैक्स हो जाए या मिन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ऐसा फंक्शन ड्रॉ किया है y वर्सेस x। तो इसमें गौर करिए, जैसे जैसे x चेंज हो रहा, y चेंज हो रहा, कभी x के साथ y बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते y क्या हो गया, मैक्स हो गया। फिर जैसे जैसे x को बढ़ाया तो y घटना शुरू हुआ, फिर y क्या हो गया, मिनिमम हो गया, फिर x को बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ना शुरू हुआ। समझ पा रहे हैं। तो इन दो पॉइंट्स की बात करिए आप, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B की बात करिए। इन दोनों पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे फंक्शन तो मैक्स हो गया और इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया, मिन हो गया। तो जब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करता है फंक्शन, तो अगर आप इस पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, डियर स्टूडेंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल का पैरेलल आ जाएगा। उसी तरह से मिनिमम पॉइंट पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल का पैरेलल आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ टेंजेंट कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री, क्योंकि भाई जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे भी स्लोप 0 होगा और यहाँ पे भी स्लोप 0 हो जाएगा। कहने का मतलब एट मैक्स और मिन, जैसे ए और बी कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा क्या हो गया, 0, तो स्लोप भी क्या हो गया, 0। अच्छे से समझिएगा, अगर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ले या मिनिमम वैल्यू अटेन कर ले, इन दोनों हालात में जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो हॉरिजॉन्टल का पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। तो कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, और डियर स्टूडेंट स्लोप वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हर जगह एप्लीकेबल है ये। y और x तो बस हमने माना है, अभी आर्बिट्रेरली कुछ मान लिया कि y x का फंक्शन है। ये वेलोसिटी टाइम वेरिएशन के लिए वैलिड होगा, एक्सेलरेशन टाइम वेरिएशन के लिए वैलिड होगा, डिमांड सप्लाई के लिए वैलिड होगा। पूरे फिजिकल वर्ल्ड में, ज्योग्राफी में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, हर जगह ये चीज़ें लागू होती है। और फिजिक्स का तो ये बेस है, सोल है ये। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा एक और चीज़ समझिए, इस पूरे इंटरवल में, मतलब मैं कह रहा हूँ इसको x1 मान ले और इसको x2 मान ले, ओरिजिन से लेके x1 तक x बढ़ रहा तो y भी बढ़ रहा, तो यहाँ पे फंक्शन क्या, इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो इस जोन में स्लोप क्या हो जाएगा बताइए, पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप टेंजेंट कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 90 से कम बनाएगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस जोन में देखिए x1 से लेके x2 तक क्या हो रहा, फंक्शन घट रहा, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 से बड़ा एंगल बनाएगा, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई डियर स्टूडेंट्स।
तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। थोड़ा सा और हम डिटेल इस चीज़ को देखें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस तरह का ये वेरिएशन गया। तो अभी आपने देखा कि भाई मैक्सिमा पे यहाँ पे फंक्शन मैक्स हो रहा था तो स्लोप क्या हो गया था, 0। लेकिन इससे पहले कोई पॉइंट आप ले लेंगे तो यहाँ पे स्लोप क्या था, पॉजिटिव। अब इसके बाद कोई पॉइंट ले लेंगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैक्सिमा पे जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है वहाँ पे स्लोप पहले क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा 90 से कम होता है। फिर स्लोप क्या होता है, 0, और फिर स्लोप क्या हो जाता है, नेगेटिव। मतलब मैक्सिमा पे जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो स्लोप पहले पॉजिटिव होगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। मतलब स्लोप घटता है। मैक्सिमा पे स्लोप क्या होता है, डिक्रीज करता है, dy/dx डिक्रीज करता है। लेकिन मिनिमा पे चलिए आप, मिनिमा पे स्लोप 0 था, लेकिन इससे पहले स्लोप क्या था, पॉजिटिव। इसके बाद इससे पहले स्लोप क्या था, नेगेटिव। इसके बाद स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। तो स्लोप बढ़ रहा है। तो ये दो बातों को याद रखेंगे। तो चलिए, ये मुझे लगता है सारी बातें आपको इससे रिलेटेड समझ में आई। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड फिजिक्स के 1D मोशन के बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक्स अ लॉट।